बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आए दिन कुछ नई घोषणाएं होते रहती हैं और उसका लाभ शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो जितने भी प्रतिभागी हैं उनको इसका लाभ मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन हमारे शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी के घोषणाओं से हमारा न्यूज़पेपर पटा रहता है। हर एक दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई घोषणाएं हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी करते रहते हैं और इसी सिलसिले में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके लिए भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कुछ विशेष घोषणा की है, जो अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लिए विशेष टीटी की तैयारी होनी है। आने वाले समय में इनकी स्पेशल टीटी होगी, जैसा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने घोषणा किया है। इसी को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप सभी उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों से शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। आप इस पर ध्यान दें कि आपके लिए यह कितना उपयोगी है और कैसे उपयोगी है। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के माध्यम से यह सूचना आई है कि बिहार में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी एवं एसटीईटी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहाँ बिहार राज्य में उर्दू, अरबी और फारसी से पास करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य को एक नया आयाम मिलेगा। इनकी पढ़ाई करने के बाद ये लोग अभी तक एक सामान्य जो देख रहे थे आप, एक सामान्य जो प्रक्रिया है शिक्षकों की बहाली में, भाषा के क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में ये लोग आकर के शिक्षक बनने का अपना प्रयास करते थे और शिक्षक बनते थे। आपने जैसा कि अभी देखा है 6वें चरण की जो बहाली हुई है उसमें भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अन्य भाषाओं की जहां वैकेंसी थी, रिक्ति थी, उसमें उर्दू, अरबी, फारसी के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों ने भी शिक्षक बनने के लिए अपना प्रयास किया और उन्हें सफलता मिली। परंतु यहाँ पर एक नया मौका मिला है, एक सुनहरा मौका मिला है उर्दू, अरबी, फारसी के छात्र छात्राओं के लिए कि शिक्षा मंत्री ने के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षक की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। जब हमारे पास शिक्षक के बतौर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं तो उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिलना चाहिए। इसी बात की घोषणा हमारे शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने कहा है। वहीं कई छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह भी बताया कि उन्हें इनमें से कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है, आयोजित ही नहीं की गई। इसी बात को विशेष ध्यान रखते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि इनके लिए विशेष से सीटीटी और एसटीटी तथा बीटीटी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कई छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से मिलकर यह भी बताया कि इनमें से कुछ विषयों के लिए आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है, आयोजित ही नहीं की गई है, जिसके कारण इस विषयों को रखकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है। अर्थात उर्दू, अरबी, फारसी लेकर के बच्चे पढ़ लेते हैं और उनका कैरियर उसमें नहीं बनता है और फिर बाद में दूसरे विषय की जो
भीड़ है अर्थात रिक्ति है, उसमें ये अपने ट्रैक को चेंज करके, अपने लाइन को चेंज करके जाने का प्रयास करते हैं। और इससे क्या है कि दोनों विषयों में जो छात्र छात्राएं अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत होती है। अर्थात जब उनका STET या फिर BTET बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करेगी, उससे क्या है कि इन्हें अपने क्षेत्र में शिक्षक बनने का भरपूर मौका मिलेगा और वे एक अच्छे करियर को लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। जिसके कारण, जैसा कि उनकी घोषणा है, जिसके कारण इस विषयों को रखकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के बीच गहरी निराशा तथा क्षोभ व्याप्त है। शिक्षा मंत्री ने विशेष TET, यहाँ जो आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ यह विशेष है कि शिक्षा मंत्री ने विशेष TET एवं STET आयोजित करने संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य को करने के लिए इन्होंने कहा है, योजना बनाने का निर्देश दिया है। तो शिक्षा विभाग को दिया गया है। साथ ही इन विषयों की कुल पदों की संख्या, अर्थात यहाँ जो अब एक और चीज़ देखने की है कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि साथ ही इन विषयों की कुल पदों की संख्या, कार्यकाल, कार्यरत बल, रिक्त पदों का विवरण भी मांगा गया है। अर्थात किस स्कूल में कितने यहाँ पर सीटें रिक्त हैं, इस पर विशेष इन्हों को कहा गया है कि विभाग को सूचना देने के लिए, जिससे कि TET परीक्षा के लिए उर्दू, फारसी, अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर तथा पेपर 1 एवं कक्षा 6 से 8 पेपर तक के 2 आयोजन हो सकेंगे। जैसा कि जनरली अभी हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है उसमें 1 to 5th के लिए टीचर बनते हैं और दूसरा 1 से 1 to 6 के लिए टीचर बनते हैं और दूसरा 6 to 8 के लिए टीचर बनते हैं BTET के द्वारा। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा है यहाँ पर, उसी प्रक्रिया से इसमें भी होगी कि TET परीक्षा के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 होंगे तथा 2 पेपर, जैसे हम लोग देखते हैं अभी CTET में भी आपने देखा 2 सीटिंग में 2 पेपर हुए हैं, 1 to 5th के लिए और दूसरा 6 to 8 के लिए। उसी तरह BTET में भी होता है 1 to 5th के लिए तथा 6 to 8 के लिए। तो फर्स्ट पेपर हो जाएगा 1 to 5th के लिए और सेकेंड पेपर हो जाएगा 6 to 8 के लिए। अब यहाँ वही आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार STET के उर्दू, फारसी, अरबी विषय के कक्षा 9, 10 तथा कक्षा 11, 12 के लिए 2 आयोजित किए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ बिहार में भी STET तथा CTET एवं BTET इस तरीके की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे उर्दू, अरबी, फारसी के छात्र छात्रा भी दे सकेंगे और एक योग्य शिक्षक बन करके अपने भाषा के छात्र छात्राओं का विकास कर सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मित्रों, अभ्यर्थियों कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपके उर्दू, फारसी, अरबी की TET और STET की परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको सूचना दी गई होगी इसमें निश्चित आपके लिए उपयोगी बातें होंगी। यदि हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे रिलेटेड आगे जो कुछ भी अपडेट सूचना हमारे पास होगी उसकी सूचना मैं आपको दूंगा, जिससे कि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अगले वीडियो में फिर से बने रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें तथा अपनी जो पढ़ाई की गतिविधि है उसको बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।